स्टूडेंट, आज मानव नेत्र की संरचना को समझते हैं। तो मानव नेत्र की संरचना में निम्नलिखित भाग होते हैं, जिनमें से पहला भाग होता है दृढ़पटल। चूंकि आँख एक खोखले गोले के समान होती है और जो कि बाहर से श्वेत एवं कठोर कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जो कि दृढ़ होती है, इसको दृढ़पटल कहते हैं। इसका कार्य बाह्य आघातों से रक्षा करना होता है। चित्र में आप देख रहे हैं जो बाह्य आवरण है वो कठोर है और इसी को हमने दृढ़पटल कहा है। अब बात करते हैं कॉर्निया की। तो नेत्र के सामने एक उभरा एवं पारदर्शी भाग होता है जिसे कॉर्निया कहा जाता है और नेत्र के भीतर प्रकाश इसी भाग से प्रवेश कर पाता है। आप देख रहे हैं चित्र में सामने की ओर एक उभरा भाग दिखाई पड़ रहा है जो कि पारदर्शी होता है। इसी भाग को कॉर्निया कहा जाता है। अब बात करते हैं भाग नंबर 3 की, रक्तक पटल। तो दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर एक काले रंग की झिल्ली पाई जाती है जो कि प्रकाश को अवशोषित करने का काम करती है और आंतरिक परावर्तन को भी रोकती है, जिससे प्रकाश बाहर नहीं जा पाता है। इसी भाग को रक्तक पटल कहा जाता है। चित्र में आप देख रहे हैं एक काले रंग का भाग दिखाया गया है जो डार्क है। इसी भाग को रक्तक पटल कहा जाता है। अब बात करते हैं आइरिस की। तो कॉर्निया के ठीक पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। यह पुतली के आकार को नियंत्रित करती है, यानी कि आइरिस जो है अपने आकार को छोटा या बड़ा कर सकती है। चित्र में आप देख रहे हैं कॉर्निया के ठीक पीछे दो झिल्लियाँ दिखाई गई हैं, उसे आइरिस कहा जाता है। अब बात करते हैं पुतली अथवा नेत्र तारा की। तो आइरिस के ठीक बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। यह गोल एवं काली होती है और कॉर्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर ही लेंस पर जाता है। स्टूडेंट, पुतली की एक क्वालिटी होती है कि वह अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाती है तथा अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है, जिसके कारण नेत्र के भीतर एक सीमित मात्रा में ही प्रकाश प्रवेश कर पाता है। आप देख रहे हैं आइरिस के ठीक बीच में एक रिक्त स्थान दिया गया है, खाली जगह है, उसमें उसी को पुतली कहा जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट नेत्र लेंस यानी कि अभिनेत्र लेंस की। तो आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है जिसे अभिनेत्रक लेंस या नेत्र लेंस कहते हैं। यह नेत्र लेंस जो है पक्षमाभी पेशियों के बीच में टिका रहता है और पक्षमाभी पेशियां नेत्र लेंस पर दबाव डालकर उसकी वक्रता को कम या अधिक कर सकती हैं। आप देख रहे हैं नेत्र लेंस बना हुआ है और ऊपर और नीचे उसकी पक्षमाभी पेशियां बनी हुई हैं जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक कर सकती हैं। अब बात करते हैं जलीय द्रव। कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में एक जल के समान परंतु नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक लगभग 1.33 होता है। चित्र में आप देख रहे हैं नेत्र लेंस तथा कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है, रिक्त स्थान है, उसी में लिक्विड भरा रहता है। उसी द्रव को जलीय द्रव कहते हैं। अब बात करते हैं काचाभ द्रव। तो काचाभ द्रव जो है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच में भरा रहता है। यह भी जल के समान पारदर्शी होता है परंतु जल से थोड़ा गाढ़ा होता है और उच्च अपवर्तनांक वाला होता है। इसी द्रव को हम लोग काचाभ द्रव कहते हैं। आप देख रहे हैं नेत्र लेंस है, पीछे की साइड दृष्टिपटल यानी कि रेटिना है, पूरे बीच वाले गैप में एक द्रव भरा रहता है जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। अब बात करते हैं दृष्टिपटल की। तो रक्तक पटल के ठीक नीचे तथा नेत्र के अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहा जाता है और उसी पूरे भाग को दृष्टिपटल कहा जाता है। आप पीछे की साइड देख रहे हैं, 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, अंधबिंदु तथा पीत बिंदु और रेटिना। तो ये इसी पूरे भाग को दृष्टिपटल कहते हैं।
रेटिना पर दो प्रकार की सेलें पाई जाती हैं, यानी कि कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक दंडाकार कोशिकाएं और एक शंक्वाकार कोशिकाएं। दंडाकार कोशिकाएं जो हैं प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती हैं, जबकि शंक्वाकार कोशिकाएं वस्तु के रंग का आभास कराती हैं। अगला भाग आता है पीत बिंदु। रेटिना के ठीक बीचों बीच एक पीला भाग होता है, जहां पर बनने वाले प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। इसी बिंदु को पीत बिंदु कहा जाता है। इस भाग की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है। अगला भाग आता है अंधबिंदु। तो रेटिना के जिस स्थान को छेद कर मस्तिष्क को प्रकाश तंत्रिकाएं जाती हैं, उसी भाग को अंधबिंदु कहते हैं। इस भाग पर बनने वाले प्रतिबिंब दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात इस बिंदु पर सुग्राह्यता शून्य होती है, जिसे अंधबिंदु कहा जाता है। चित्र में देख लें, एक अंधबिंदु दिख रहा है आप लोगों को। इस बिंदु से सभी प्रकाश तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं। इसी कारण से इस बिंदु पर बनने वाले प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखते हैं।